ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਈ ਜੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜੱਸੀ ਬੜੈਚ। ਦੋਸਤੋ, ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਵਿਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਸੱਜਣ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 1500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਰੋਕੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਮੇਸ਼ ਪਾਟਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। धन्यवाद। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਰੋਕੋ, ਸੁਸਾਈਡ ਰੋਕੋ, ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? तो बात यह है कि आज की जो पीढ़ी है या आज जो हमारे भारत में जो सिचुएशन चल रही है, लोग अपने मानसिक स्वास्थ्य पे इतना ध्यान नहीं दे पा रहे और आत्महत्याएं साल ब साल जो आत्महत्या का नंबर है वो हमारे भारत में बढ़ रहा है। और अगर इसी तरीके से अगर चीज़ें हमने नज़रअंदाज की और चीज़ें इसी तरीके से बढ़ती रही तो कहीं ना कहीं कल आने वाला जो हमारा उज्जवल भविष्य हम जिसे कहते थे वो कहीं ना कहीं अंधकार की तरफ जाएगा और हमारा जो यूथ है, हमारी जो जनरेशन है, वो कहीं ना कहीं मानसिक स्वास्थ्य के अभाव पड़ जाएगी। ਖੁਮੇਸ਼, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹੀ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ? तो जी, ये मेरे निजी जीवन के रिलेटेड भी है। 2 साल पहले मेरे बड़े चाचा जी की लड़की ने फांसी लगा ली थी अपने गांव में। तो उनकी जो बॉडी थी वो जब हमने उतारी तो उनका एक शारीरिक वजन नहीं था, वो चीज़ दिल पर भी लग गई और मैं खुद एक शौक में चला गया था। पर मेरे एक दोस्त के सलाह की वजह से मैंने सही समय पर मानसिक स्वास्थ्य के जो समुपदेशक है, जिन्हें हम साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, उनकी मदद ली। और जब मैं खुद अपने एक नॉर्मल स्टेट में आया तब मुझे पता चला कि ये जो चीज़ें हो रही है हमारे आसपास बहुत बार हो रही है, पर इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। तब मैंने अपने एक संस्था की शुरुआत की। बात करो, ये एक स्टार्टअप है और आज हमने हमारे पास 450 से ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट की एक टीम है। पूरे भारत में हम काम करते हैं और हम मानसिक स्वास्थ्य के जो समुपदेशक के जो सेशंस होते हैं वो लोगों तक देते हैं और लोगों को आत्महत्या करने से रोकते हैं। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲਗਭਗ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਤਾ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ? तो अगर हमने नंबर्स की बात की जाए तो WHO के हिसाब से लगभग हमारी 1 बिलियन से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो मानसिक स्वास्थ्य, जो मेंटल हेल्थ है, उसकी बीमारियां या उसके आसपास जो चीज़ें होती है, तनाव होता है, ये चीज़ें होती है, उससे गुज़र रही है। और डिप्रेशन और एंजाइटी ये उसमें सबसे अहम भूमिका निभा रहा है। तो जो नंबर हर साल जो बढ़ता है, हर साल 3 से 4% का जो हर साल सुसाइड में नंबर बढ़ रहा है, वो कहीं ना कहीं एक अलार्म है। जैसे हमने पिछले साल अगर बात की जाए तो 1,53,000 से ज़्यादा आत्महत्याएँ हुई है। तो अगर हम सही समय पे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात नहीं करेंगे, समुपदेशक की बात नहीं करेंगे, समुपदेशन नहीं लेंगे, तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं जब ज़रूरत होने पर भी हम नहीं ले पा रहे तो वो चीज़ें और बिगड़ सकती है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿ ਸੁਸਾਈਡ ਦੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼? तो अगर हम पंजाब की बात की जाए या आम तौर पर हम भारत की बात की जाए तो आजकल की जो हमारी युवा पीढ़ी है, कहीं ना कहीं जो सब्सटेंस एब्यूज़ जिसे हम कहते हैं, जो जैसे नशे करना, नशे के अधीन जाना, प्रेम प्रसंग होना, एक रिलेशनशिप इश्यूज़ में जल्दी से जल्दी युवा आ जाता है। उसके बाद जो एक पीयर प्रेशर है, एक रेस है, हर किसी को इंजीनियर बनना है, हर किसी को IAS बनना है, हर किसी को एक कॉम्पिटिटिव रेस में रहना है, और जो एक्सपेक्टेशन होती है, तो यही सारी चीज़ें हैं, अलग अलग कारण हैं। और ज़्यादा करके फिर जो स्ट्रेस होता है, लोग बहुत ज़्यादा तनाव में जी रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को एक कंफर्ट जोन में लाने के लिए बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस ले रहे हैं। तो यही एक चीज़ें हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा कारण बन पा रही है। तो कैसे आपसे लोग बातचीत करते हैं? कैसे कैसे कॉल आती हैं आप? तो कई कबार मुझे क्योंकि अब मेरा नंबर है तो कई कबार हमें रात को 1:30 बजे 2:30 बजे मुझे और मेरे काउंसलर्स को कॉल आए हैं। ज़्यादा करके युवाओं के और युविकाओं के कॉल आए हैं। कोई अपनी ज़िंदगी से पढ़ लिख कर बेरोज़गारी के वजह से परेशान है, किसी के घर में मौत हो गई है, किसी ने के अपने खोने के वजह से वो एक शौक में चले गए हैं। लोगों को ये तनाव समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने आगे चलकर
किस करियर पे ज़्यादा फोकस करूँ, इस वजह से तनाव है। माता पिता की एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे, तो बहुत ऐसी सारी जो चीज़ें, कॉम्पिटिटिव प्रेशर है, तो ये सारी चीज़ें के रिलेटेड हमें बहुत ज़्यादा कॉल आती है। ਹਮੇਸ਼ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੈ। हाँ जी, तो आज तक हमने 260 से ज़्यादा लोगों को आत्महत्या करने से बचाया है और 35,000 से ज़्यादा लोगों को हमने हमारे स्टार्टअप के थ्रू मदद की है। तो वैसे बहुत सारे लोग हैं जब उनकी ज़िंदगी संवर जाती है, वो अपने आत्महत्या करने का विचार त्याग देते हैं और फिर उनका कुछ हफ्तों बाद, कुछ महीनों बाद हमें बहुत अच्छे से कॉल आया है। एक चीज़ मुझे याद थी कि 2:30 बजे मुझे एक कॉल आया था रात को। एक लड़की थी जो एमकॉम पढ़कर, क्योंकि पैंडमिक चल रहा था तो उन्होंने एमकॉम की हुई थी और उनकी जॉब चली गई थी। तो अपनी जॉब चली जाने की वजह से और अपनी घर की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी उसके वजह से वो परेशान होकर उनको आत्महत्या करने के जैसे विचार आ रहे थे। तो लगभग मैं और मेरी जो को फाउंडर है, जो साइकोलॉजिस्ट है, विजय लक्ष्मी समल, तो उन्होंने सही समय पर उन्हें काउंसलिंग सेशंस दिया था और फिर उसके एक हफ्ते बाद उनका कॉल आता है कि थैंक यू कि आपने हमारी मुझे सही समय पर एक अच्छे से मदद कर दी। तो आज वो अच्छी जगह पे एक नौकरी कर रही है और उनकी ज़िंदगी संवर गई। तो यही जो एक चीज़ें होती है हमारे लिए, यही एक खुशी के पल होते हैं कि हमने किसी की जान बचाकर, मेरी टीम, जो मेरी पूरे साइकोलॉजिस्ट की टीम है, उन लोगों को भी वही खुशी होती है कि हम सही समय पे लोगों की जान बचा पा रहे हैं, सही समय पे उनको एक मेंटल हेल्थ के सेशंस दे पा रहे हैं। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਏਜੰਡਾ? तो मैंने अभी 21 दिनों में 1550 कर लिया है। सुबह में अम्बाला से चला था, आज यहाँ पर हूँ। अब आगे जाना है मुझे शिमला, मनाली, लेह लद्दाख, वहाँ की भी जो गाँव है जहाँ पर आज तक कोई साइकोलॉजिस्ट की हेल्प पहुँच नहीं पाई है, क्योंकि आत्महत्या बस कुछ शहरों में नहीं है या कुछ प्रभागों या भागों में नहीं है, वो हर जगह है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा उस दुर्मिल जगहों पे पहुँच पाऊँ जहाँ पर आज तक कोई जा नहीं पाया, कोई इस चीज़ में बात नहीं कर पाया। तो लेह लद्दाख जाना है, वहाँ से फिर श्रीनगर चलूँगा, वहाँ से फिर श्रीनगर से पठानकोट, अमृतसर से फिर राजस्थान जाऊँगा, जयपुर, कोटा, अहमदाबाद, फिर नीचे गुजरात में अहमदाबाद, सूरत, फिर आगे चल के मुंबई, पुणे, नासिक और फिर मेरे घर। तो ये एक सफ़र है जिसमें मैं चला हूँ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा गाँवों में मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ, छोटे शहरों में जाने की कोशिश कर रहा हूँ और लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दो और आत्महत्या मत करो, क्योंकि आत्महत्या कोई पर्याय है नहीं। ਹਮੇਸ਼ ਸੋ ਦਿਲੋਂ ਸਲਾਮਤ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੁਸੀਂ। थैंक यू। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਨ ਜੀ ਖੁਮੇਸ਼ ਪਾਟਿਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਏਜੰਡਾ ਕਿ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਉਸੇ ਸੋਚ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੰਬਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਇਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।